नमस्कार हम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज की जो सत्य घटना है जिससे मैं आपको अवगत कराऊंगा, यह घटना एक ऐसे व्यक्ति की है जो परिवार और भौतिक सुख सुविधाओं के साथ अपने भक्ति मार्ग पर चल रहा था। भक्त ऐसा था कि वह भगवान को हमेशा भजता रहता था और अपने परिवार में अपने बच्चों को वही संस्कार दिए थे उसने जो उसके संस्कार थे। वह एक आर्मी का जवान था जिसका नाम था राम बाबू। तो चलिए दोस्तों, आज की इस सत्य घटना को आरंभ करते हैं। मेरा नाम है विकास पवार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एबनॉर्मल एनर्जी। बात है कुछ 50 साल पुरानी कि एक राम बाबू नाम का व्यक्ति था जो आर्मी में जवान था। वह आदमी काफी भक्ति भाव वाला था जो सुबह शाम मंदिर आया जाया करता था। ड्यूटी जाने से पहले मंदिर जाना और ड्यूटी से आते टाइम मंदिर जाना उसका रोज का मंदिर जाना था। और घर में भी काफी पूजा पाठ किया करता था और बच्चों को भी वही संस्कार दिया करता था। उसका रोज का भगवान के पास जाना, उनके पास विनती करना उसे काफी अच्छा लगता था और उसका व्यवहार भी काफी सरल था। वह आर्मी का जवान होने के बाद भी आज तक किसी से उसने ऊंची आवाज में बात नहीं की। लोग उसे काफी चाहते थे और जहां भी जो कोई भी मिलता था सब लोग उसे जय सिया राम बोलते थे। और मार्केट से आते टाइम अगर उसके हाथ में थैला देख लिया किसी ने तो उसका झट से थैला पकड़ लेते थे कि बताओ बाबूजी, मैं आपको घर तक छोड़ दूं। ऐसा सरल स्वभाव का वह व्यक्ति था। एक बार क्या हुआ कि अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और दिन पर दिन उसकी तबीयत बहुत ही बिगड़ने लगी। उसने डॉक्टर को भी दिखाया लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। वह अपनी तबीयत से बहुत परेशान था और परेशान कुछ इसलिए था कि वह मंदिर नहीं जा पा रहा था। उसे ड्यूटी की टेंशन नहीं थी कि तबीयत खराब है, मैं ड्यूटी नहीं जा पा रहा हूं। उसे यह टेंशन थी कि मैं मंदिर नहीं जा पा रहा हूं और लेटा लेटा बस भगवान का सुमिरन करता। उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और वो भगवान से विनती करता कि प्रभु मुझे ठीक कर दो, मेरी तबीयत ठीक कर दो। ऐसा वह रोज बोलता था। और ऐसा बोलने के बाद क्या हुआ कि भगवान ने उसकी यह मनोकामना सुन ली और वह एक हफ्ते बाद अचानक से सुबह खड़ा हो गया और स्वयं को खड़ा पाकर कि देखा कि मैं तो खड़ा हो सकता हूं, मैं ठीक हो गया हूं, तो उसे आश्चर्य हुआ। उसे खुद पर विश्वास नहीं था। वो सोच रहा था कि दवाएं तो मैं काफी दिनों से ले रहा हूं लेकिन कोई भी आराम नहीं था। आज कैसे मैं अचानक ठीक हो गया। तो उसने सोचा यह मेरे प्रभु का कमाल है, मेरे हनुमान जी का कमाल है, उन्हीं की कृपा प्राप्त हुई है। और वह ठीक होने के बाद उसी दिन इतना स्वस्थ था कि वह अपनी वर्दी पहनकर अपनी ड्यूटी को निकल गया। ड्यूटी जाने के पहले उसने मंदिर में माथा टेका और प्रभु को प्रणाम करके शुक्रिया किया कि प्रभु आपने मुझे स्वस्थ कर दिया। इतना बोलकर प्रणाम कर अपनी ड्यूटी चला गया। ड्यूटी जाने के बाद जब वह अपने ऑफिस में गया तो आर्मी का एक अफसर उसके सामने बैठा हुआ था। उसने अपने अफसर से बोला कि सर जी, मैं कुछ दिनों से इसलिए नहीं आ पा रहा हूं क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं नहीं आ पाया। तो उसके अफसर ने बोला कि अरे भाई, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, तुम तो डेली आ रहे हो, ये देखो रजिस्टर, तुम्हारे डेली साइन हैं। जब तुम एंट्री करते थे यहां पर तो तुम अपने डेली साइन करते थे। आर्मी अफसर ने उसे प्रूफ दिखाया कि तुम डेली आते थे। उसे कुछ समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ। फिर वह अपने मित्रों के पास गया। कुछ आर्मी के जवान उसके मित्र थे जिनसे पूछा उसने कि मैं इतने दिनों से परेड में शामिल नहीं हो पा रहा हूं क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। अब तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, अब मैं रोज परेड में शामिल होऊंगा। तो उसके मित्र हंसने लगे, ये क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो, तुम तो रोज आते थे,
तो फिर उस राम बाबू ने, उस आर्मी वाले ने गहरा चिंतन किया और सोचा कि ये कैसे हो सकता है। तो उसने अपने आर्मी वाले जवानों से, अपने मित्रों से बोला कि अरे पागल मैं नहीं हूं, पागल तो तुम लोग हो, कि मैं इतना कष्ट में था और फिर भी मेरा रूप रखकर मेरे प्रभु मेरी ड्यूटी करने आ रहे थे, परेड में शामिल हो रहे थे। बताओ मैं कितना अभागा, कितना निर्लज कि मेरे कारण मेरे प्रभु को कष्ट उठाना पड़ रहा है, मेरे प्रभु को मेरा रूप रखकर ड्यूटी करने के लिए आना पड़ रहा है, कितना परेशान होना पड़ रहा है मेरे प्रभु को। ऐसी नौकरी, ऐसी सर्विस मेरे किसी काम की नहीं कि जिसके कारण मेरे प्रभु को परेशान होना पड़े। ऐसा बोलकर उस राम बाबू आर्मी वाले ने हंसते हंसते सम्मान सहित अपने आर्मी अफसर और अपने मित्रों के सामने अपनी वर्दी को उतार दिया और उसी दिन उसने अपना त्याग पत्र दे दिया कि जिस नौकरी के कारण मेरे प्रभु को परेशान होना पड़ा है उस नौकरी को मैं कभी नहीं करूंगा। और वह सम्मान सहित वर्दी सौंपकर अपने घर को लौट आया और अपने घर की मोह माया भी छोड़कर मंदिर में चला गया। और ड्यूटी के दौरान, ड्यूटी छोड़ने पर उसे जो पैसा मिला था उसने वह पूरा पैसा अपना सारा मंदिर के जीर्णोद्धार में लगा दिया और उसी मंदिर में बैठा रहता, भक्ति करता। राम बाबू ने साक्षात प्रभु के दर्शन तो नहीं किए, लेकिन उनकी कृपा ऐसी प्राप्त की कि प्रभु स्वयं उसकी ड्यूटी करने आने लगे। तो ऐसे होते हैं भक्त। आपने सुना ही होगा कि भगत के बस में है भगवान। और यह घटना भोपाल से 200 किलोमीटर दूर सागर जिले की है। और जिस मंदिर में वह माथा टेका करता था, जिस मंदिर का उसने जीर्णोद्धार कराया था, वह मंदिर परेड मंदिर के नाम से विख्यात हो गया। आज सागर में वह परेड मंदिर के नाम से जाना जाता है। काफी श्रद्धालु उधर आते हैं, कईयों की मनोकामना पूरी होती हैं। ऐसे हैं मेरे हनुमान जी महाराज। तो कैसी लगी दोस्तों आज की कहानी? यह कहानी एक सत्य घटना है और इस घटना को मैंने कई लोगों को भी सुनाया है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो और यह घटना सुनने में आपको आनंद आया हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी और सत्य घटनाएं मैं आप सभी के सामने लाता रहूंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कारम। ओम नमः शिवाय।